इससे पहले मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि जीसी वैल्यू आहिस्ता-आहिस्ता सारी दुनिया में अपने आप को मजबूत कर रही है। लेकिन ये बात लोग मानने को तैयार ही नहीं हो रहे, क्या वाक़ई जीसी वैल्यू इतनी मजबूत हो रही है? थोड़ी देर पहले मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि BYD जो कि चाइना की कार मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और पूरी दुनिया में उसकी कारें एक्सपोर्ट हो रही हैं। सिर्फ कारों की बात नहीं कर रहा, बड़ी-बड़ी उसकी गाड़ियाँ भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद कर रहे हैं और उसका रिस्पांस दे रहे हैं, जिसका सबूत आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। इतने बड़े लेवल पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और पाकिस्तान में भी उसके मॉडल्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ख़ासकर जो वीगो डाला होता है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब मज़े की बात यह है कि कुछ हमारे पास ऐसी न्यूज़ आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि BYD की कार्स आपकी जीसी वैल्यू पे ली जा रही हैं, सेल हो रही हैं और लोग धड़ाधड़ उनको ख़रीद रहे हैं। मज़े की बात ये भी है कि ये एक लिमिटेड जो है वो एरिया में है, लेकिन अगर ये लिमिटेड एरिया बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को कैप्चर कर लेगा। सिर्फ दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जब भी किसी चीज़ में स्टार्ट होना होता है उसका पहला स्टेप मुश्किल होता है। अगर उसका पहला स्टेप पूरा हो जाता है तो समझो अगला स्टेप खुद ब खुद होता है। यही तो प्रॉब्लम थी कि जीसीबी का जो इकोसिस्टम है वो स्टार्ट कैसे किया जाए। कुछ लोग तो ये मानते ही नहीं थे कि जीसीबी को भी हकीकत हो सकती है, क्योंकि किसी भी कॉइन की कभी भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। लेकिन चूंकि जीसीबी ने एक नया ट्रेंड आके कौम को दिया, जीसीबी ने पायनियर्स को एक नया रास्ता दिखाया जिसमें उन्हें कहा कि देखो ये जो 0.17 0.18 की वैल्यू आपके सामने है, इस वैल्यू की हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने सही वैल्यू इसकी लेनी है तो फिर आपको एक और स्टेप आगे जाना पड़ेगा। ये समझो आपके पाई का ही नया वर्जन है। जिससे पाई को स्टार्ट में ये कहा जाता था कि कैसे हो सकता है कि आप मोबाइल पे एक चीज़ को माइन करो, माइन करते 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 वो चीज़ आपकी इतनी कीमती हो जाए, इतनी कीमती हो जाए कि आप उससे लाखों डॉलर कमा लो। इंटरनेट पर सर्च करो ना, बेशुमार लोग आप आज से मिलेंगे जिन्होंने पाई कॉइन से लाखों डॉलर कमाए हैं। उन्होंने एक अपना सिस्टम तैयार किया, लोग तैयार किए, पाई को डेली बेसिस पे माइन किया। वो 2019-20 से माइन करने वाले थे और उन्होंने लाखों पाई कॉइन इकट्ठे कर लिए। पाई कॉइन लॉन्च होता है $2 पे और लाखों डॉलर इकट्ठे करके वो चलते बने। अब इसे अगला वर्जन ये है कि भैया पाई को जीसीबी तक कैसे लाया जाए, और जीसीबी तक लाने के लिए लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, जिसका सबूत ये है कि चाइना में, इंडिया में, वियतनाम में, अर्जेंटाइन में, मलेशिया में, तुर्की में, बेशुमार मुल्कों में अब छोटी छोटी चीज़ें लोग जीसीबी पे लेना शुरू हो चुके हैं। इवन कि आप सोशल मीडिया पे देखो, डेली आपको कोई ना कोई ऐसा यहाँ एक इवेंट मिलेगा जिसमें लोग जीसीबी को लेके बात कर रहे हैं, जिसमें जीसीबी की ग्लोबल अडॉप्शन की बात हो रही है और उसी बात को लेके ये चर्चा की जा रही है कि हाँ यार, आने वाला वक्त जो है वो आपके जीसीबी वैल्यू का ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम पाई कॉइन की 100 बिलियन की सप्लाई को सामने रखें तो जीसीबी वैल्यू एक हकीकत नज़र नहीं आती, लेकिन वाकई जीसीबी वैल्यू एक हकीकत भी बन चुकी है, क्योंकि अब लोगों के लिए इतना बड़ा जो चार्म है ये अपने आप में बड़ी अट्रैक्शन रखता है कि काश ऐसा हो जाए तो और हमें क्या चाहिए। अब देखो ना, हमारे पास जो बिटकॉइन इस वक्त 66,000 पे है। भैया बिटकॉइन जब शुरू हुआ था $0.004 से, और उस वक्त मतलब वैल्यू ही कोई नहीं, और उस वक्त का जिस बंदे ने $1 इन्वेस्ट किया, आज उसके दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 180-85 मिलियन डॉलर बने हुए हैं। तो क्या ये छोटी मूवमेंट है? ये छोटी मूवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। इसके लिए किसी को 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी इंतज़ार करना पड़े तो कोई मुश्किल नहीं है। और मुझे खुशी होती है दोस्तों इस बात पे, जब एक दोस्त ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, उसने कहा सर सिर्फ ये देख लें कि हमें ओपन मेननेट कब मिलता है, और जब हमें ओपन मेननेट मिल गया ना तो देखना फिर जीसीबी लॉन्च कैसे होती है। फिर जीसीबी की लॉन्चिंग में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि यार आप लोग इतना डीपली सर्च करते हो, आप लोग चीज़ों को इतना डीपली देखते हो। अगर आप लोग इतना डीपली देखते हो, इसका मतलब ये है कि वो दिन दूर नहीं है जब आपका जीसीबी पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया जाएगा और लोग आटा, दाना, बर्गर, चावल, कपड़ा, दवाइयों से लेकर गाड़ियों, लैंड्स तक जीसीबी वैल्यू पे बेचेंगे। फिर लोग कहेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया की इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। अरे भैया देखो ना, ये बात जो है पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में की जाती थी। अब देखो यहाँ पे हमारे सामने इस वक्त पूरी दुनिया में अगर जो हम रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करें, 8,500
56 ऐसे कॉइन्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। रियल तादाद तो 10,000 से भी ज़्यादा है, जिसका दूसरा पहलू आप दोस्तों कॉइन गीको पे देख सकते हैं कि कॉइन गीको पे हमारे पास जो इस वक्त डाटा है वो इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। लेकिन लोगों का मानना ये है कि इन 10,000, 12,000, 15,000 कॉइन में अगर आपका पाई कॉइन जो है वो 40-50 नंबर पे है, ये भी बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि इसको भी अपने बाकी फीचर्स को लॉन्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ अभी मौका है आपके पास कि इस वक्त भी पाई मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में शामिल है। पाई अगर मोस्ट विजिटेड लिस्ट में शामिल है, इसका मतलब यह है कि लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, लोग इसको बहुत आगे लेके चलना चाहते हैं, लोग इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लोग इसको बहुत बड़े लेवल पे देखना चाहते हैं। और आपने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि जब कौम इकट्ठी हो जाती है ना, जब टीम इकट्ठी हो जाती है, एक पर्पज़ को लेके सामने चलती है, तो फिर कोई भी चीज़ दूर नहीं रहती। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पाई के साथ मिल के काम कीजिए, मिल के काम करेंगे आपको अंदाज़ा ही नहीं है। आपने देखा जब कोक लॉन्च होती है तो कोक की लॉन्चिंग के बाद दुनिया में किसको पता था भाई कोक कोई बोतल है? आज तो भैया सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब है ना कोक, पेप्सी। पहले किसको पता था कि यार कोक भी कोई होती है? और डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जाके उनके कंपनी के नुमाइंदे खुद ही कस्टमर बनते थे और जाके कहते थे भैया आपके पास कोक है? तो वो कहते थे भैया नहीं है, ये क्या चीज़ होती है? फिर दूसरा बंदा आता था कुछ देर बाद, 2-4 घंटों बाद, भैया आपके पास कोक है? वो कहता था नहीं भैया नहीं है। तो लोग कहते थे यार कोक क्या चीज़ है? फिर कुछ दिनों बाद एक नुमाइंदा वहाँ पे चला जाता था, सेल पर्सन चला जाता था कि यार आपको कोक चाहिए? तो लोग कहते थे हाँ कोक मांगते हैं कुछ लोग, चले दे जाइए। इस तरह से कोक जो है वो दुनिया में डोमिनेट होना शुरू हुई थी। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये स्ट्रेटजी है। हमने खुद से ही का इकोसिस्टम क्रिएट करना है, हमने खुद से इसकी डिमांड क्रिएट करनी है। अगर हम ये सब कुछ करने में कामयाब हो गए तो भैया फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सक्सेस में कोई भी चीज़ हमें आड़े नहीं आएगी, हम अपने लेवल पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। मुझे तो खुशी तब हुई जब मैंने देखा कि जब जितना भी साउथ अफ्रीका है, जितना भी हमारा ये बर-ए-आज़म अफ्रीका है, वहाँ पे तो ये चीज़ें बड़ी पावरफुल वहाँ पे लॉन्च हो रही हैं। लोग बड़ी तेज़ी से उस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार अगर हम गुर्बत से निकल सकते हैं ना, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जीसीबी को सपोर्ट करें, जीसीबी को लॉन्च करें। हम किसी ना किसी तरह पाई को माइन कर लेंगे। मोबाइल तो सबके पास ही होता है, पाई को माइन करना कोई बुरी बात नहीं है। इवन कि आप पाई की वेबसाइट देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ द पाइनियर्स हैं वो किस कंट्री से आ रहे हैं। अभी तो वैसे ट्रैफिक कम हुई है, यहाँ पे कभी 4-5 मिलियन होती थी, जो कि आज जो है 1.9 मिलियन आ चुकी है। यहाँ टॉप के लोगों में दोस्तों इंडिया है, यहाँ पे कोरिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, जॉर्जिया है। तो ये भी मुल्क अपने आप में बड़ा नाम रखते हैं। खुशी इस बात की है कि इंडियंस इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इस सपोर्ट में हम उनके साथ हैं। जो भी आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हमें बताइएगा, हम इंशाल्लाह उस पर ज़रूर अपडेट देंगे और आपके साथ हर चीज़ को शेयर करता रहेंगे। वैसे दोस्तों ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप पाई कॉइन के अलावा कौन से कॉइन पर काम कर रहे हैं, किस एयर ड्रॉप पर काम कर रहे हैं, किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।